ऊपर से गरम अंदर से नरम। यह है अमेरिका की 2 लाइन में पूरी कंडीशन। कितने दिन हो गए आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अब सामने से नहीं लड़ सकता। अमेरिका एक बार ईरान से लड़कर भिड़कर देख चुका है, उसके बस की नहीं है। लेकिन क्योंकि अमेरिका है तो उसे बयानबाजी करनी ही है। लड़के तो देख लिया, अब सामने से सोचिए गरम है, अंदर से अमेरिका नरम है। और अमेरिका ही ऐसे जेस्चर दे रहा है, इशारे कर रहा है कि ईरान नरम पड़ जाए, ईरान शांत हो जाए, ईरान आकर मान ले हमारी बात। थोड़ा बीच का रास्ता, ईरान बीच का रास्ता भी नहीं निकाल रहा है। हुर्मुज़ वो खोलने को राजी नहीं है, हुर्मुज़ वो छोड़ने को राजी नहीं है। दोस्तों ये रही रिपोर्ट के अनुसार तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो ईरान की है, उसने खुद ये जानकारी दी है कि अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में ईरानियन जो जहाज था टोस्का नाम का, जिसे अमेरिका ने सीज कर लिया था, सेंटॉम ने सीज कर लिया था और तमाम ईरानी जो उस पर मौजूद थे गिरफ्तार कर लिया था। एक लंबे समय के बाद, हफ्तों के बाद, उस जहाज को, ईरानी जहाज को अमेरिका ने पाकिस्तान को सौंप दिया। और जो ईरानी गिरफ्तार ऑफिशियल्स थे जो उस नाव पर थे, टैंकर पर थे, उनको भी पाकिस्तान को सौंप दिया है अमेरिका ने। सामने से कह रहा है हम यूं कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। पीछे से ईरान के टैंकर को भी पाकिस्तान को सौंप दिया और टैंकर पर मौजूद जो ऑफिशियल्स थे टैंकर पर ईरानी, उनको भी पाकिस्तान को सौंप दिया और पाकिस्तान ईरान को सौंप देगा। तो आप देख रहे हैं यहां अमेरिका पूरी तरह से नरम, लेकिन सामने से दिखा रहा है अपने आप को गरम। अब सुनिए, क्योंकि अमेरिका फुस्सी साबित हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करके दिखानी पड़ेगी उसे, ताकि लगे कि अमेरिका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है प्रोजेक्ट फ्रीडम। इसके अंतर्गत दुनिया के तमाम जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल रहे हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद करेगा अमेरिका। उनको एस्कॉर्ट नहीं करेगा, मदद करेगा। कैसे? उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा कि भाई सीधे रास्ते से निकल जाओ, फलाने रास्ते से निकल जाओ, हाँ वहाँ पर बम नहीं बिछा हुआ है, इतने बजे निकल जाना, इस टाइम इस टैंकर के पीछे निकल जाना। ये ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम है। अमेरिका जर्मनी में टॉमाहॉक मिसाइल तैनात करने वाला था। पूरी दुनिया में अमेरिका यही अपना दिखाता है रौला कि देखो पूरी दुनिया में हमारे हथियार तैनात है। जर्मनी में भी टॉमाहॉक मिसाइल, खतरनाक मिसाइल अमेरिका की जो है वो तैनात करने वाला जर्मनी के अंदर अमेरिका। अब अमेरिका ने एंड मौके पर मना कर दिया कि हम आपके यहां टॉमाहॉक मिसाइल तैनात नहीं कर सकते। रिपोर्ट ये है और ये आप सभी को पता है कि अमेरिका के पास ये टॉमाहॉक मिसाइल और दीगर दूसरे हथियार भी कम हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, लेकिन अमेरिका एक्सेप्ट थोड़ी करेगा। यूएई सोचिए कितना बौखलाया हुआ है, ऐसा जख्म दिया है ईरान ने यूएई को, कयामत तक ये यजीद की औलाद भूलेंगे नहीं। मैं यूएई की लोगों को, यूएई की आवाम को नहीं कह रहा हूं, ये याद रखिएगा। मैं अरब के हुक्मरानों को कह रहा हूं जो वहां राज कर रहे हैं। वहां डेमोक्रेसी नहीं है, समझे आप? अब सुनिए, यूएई ने बैन कर दिया है, यूएई के लोग ईरान नहीं जा सकते, लेबनान नहीं जा सकते और तो और इराक भी नहीं जा सकते। ये है यूएई। मेरे दोस्तों, सामने से कुछ और बोला जाता है अमेरिका के द्वारा और पीछे से कुछ और होता है। इस पूरी जंग में आपने इस चीज को महसूस किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ईरान ने 14 पॉइंट का ऑफर अमेरिका को दिया, अमेरिका ने एक्सेप्ट किया, पढ़ा और उसका रिप्लाई लिखा और ईरान को जवाब दिया। लेकिन सामने से ट्रंप ने कहा कि हमारे पास जो ईरान का जो पॉइंट आया था, 14 ऑफर आए थे, 14 पॉइंट्स, वो मैंने रिजेक्ट कर दिए। लेकिन ईरान क्या कह रहा है कि अमेरिका ने जो हमें जवाब दिया है उस जवाब को हम अभी पढ़ रहे हैं। वहीं ईरानियन ऑफिशियल ने धमकी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंट्रोल में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इंटरफेयर अमेरिका ने किया तो जवाब हम देंगे। यह ईरान के ऑफिशियल ने कहा है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया से पोस्ट करके
पोस्टिंग करके हुर्मुज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे की सुनिए, यूएई के समुद्र के इलाके के करीब एक टैंकर के ऊपर हमला हुआ है। हालांकि ये नहीं कह सकता मैं कि वो हमला किसने किया है, क्योंकि अभी तक जानकारी रिवील हुई नहीं है। कंफर्म इतना है कि टैंकर के ऊपर हमला हुआ है। जो इजराइल, वक्त आपको याद होगा जब अमेरिका ने अपनी फौज ईरान में उतारने का ऐलान किया था और वो उतरी भी थी, तब इजराइल ने कहा था कि ना, हम दूर से मदद करेंगे अमेरिका की, हमारे पायलट, हमारे फौजी ईरान की जमीन पर नहीं उतरेंगे। ये ईरान के खौफ का आपने जलवा देखा कि जो इजराइल दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए उनकी जमीनों में घुस जाता है, उसने खुद कहा था कि ना, हमारी फौज ईरान के आसमान में नहीं जाएगी और जमीन पर उतरेगी ही नहीं, दूर दूर से सलाम कर लेंगे हम। आज ये देखिए, गुलाबी सुअर का दोस्त नेतन्याहू सामने आया और उसने कहा कि हम 2 बटालियन F-35 की और F-15 की खरीदने वाले हैं अमेरिका से, और हमारे पायलट तैयार हैं ईरान के एयर स्पेस में घुसपैठ करने के लिए और ऑपरेशन करने के लिए। भाई, ये वही भौंक रहा है जिसके मुल्क में, जिसका खुद का मुल्क भी नहीं है, कब्जाया हुआ इलाका जिसे नाम दे दिया इजराइल का और मुल्क दुनिया ने मान लिया अपनी हरदर्मी पे। हजरात, उस इजराइल के एश्केलॉन से लेकर जेरूशलम तक, नॉर्थ से साउथ, साउथ से वेस्ट, कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां ईरान की मिसाइल पुचुक पुचुक करके गिर नहीं रही थी। आज ये चले हैं ईरान को धमकी देने। उधर स्प्रिट एयरलाइंस एक अमेरिकी एयरलाइंस थी, आप यकीन कीजिए वो बंद हो गई है, दिवालिया हो गया है। क्यों? क्योंकि जेट फ्यूल इतना महंगा कि पूरी कंपनी धड़ल्ले से जमीन पर आ गई। आम लोगों के दिमाग में ये बात नहीं बैठने वाली कि भाई जेट फ्यूल महंगा हो गया तो भाई एकदम कंपनी बर्बाद कैसे होगी। होती है, ऐसा ही हुआ है और यही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को ईरान से लड़ना कितना भारी पड़ा है, हम सब इस बात के गवाह हैं। भारी तो वेस्ट बंगाल में भी पड़ेगा, क्योंकि अब वहाँ बीजेपी है। आप समझ रहे हो, बीजेपी वहाँ जीत गई है। मैंने पहले ही कहा था कि इस मुल्क में चुनाव हो क्यों रहा है, चुनाव प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद खत्म करके राजा घोषित करना चाहिए और हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उनको राजा घोषित करना चाहिए और अगले 50 से 100 सालों तक के लिए वही प्रधानमंत्री होने चाहिए, वही राजा होने चाहिए और वही राजा अगले 2000 साल तक के लिए डिसाइड करके जाए कि मेरे बाद ये, उनके बाद ये, उनके बाद ये प्रधानमंत्री या उनके बाद ये राजा बनेंगे। चुनाव करके क्यों देश का माहौल खराब करना? सीधा सीधा वैसे भी मुसलमानों को मिलना कुछ नहीं है, तो भाई जबरदस्ती का मैं तो भाई मान चुका हूं, मोदी जी जिंदाबाद। उधर ईरान किसी भी हालत में शांत नहीं हो रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर जंग खत्म करने का एग्रीमेंट होता है तो उसमें अमेरिका की प्रॉक्सी यानी इजराइल को भी शामिल होना होगा। और एक बात याद रखें, यहूदियों को लेकर, ज़ियोनिस्ट को लेकर हमारी जो आइडियोलॉजी है, सोच है, वो बदलेगी नहीं कभी। गल्फ वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, गल्फ वॉर के बाद पहली बार हम गवाह बन रहे हैं इस बात के कि कुवैत ने एक कतरा भी तेल एक्सपोर्ट नहीं किया है। जी हां, दुनिया की वो एजेंसी जो तेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नजर रखती है, उसने खुद बताया है कि कुवैत ने एक कतरा भी तेल एक्सपोर्ट नहीं किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, मक्खी मच्छर जैसे दिख रही होगी आपको ये चीज, लेकिन ये ईरान की स्पीड बोट हैं, जो समुद्र के अंदर छोटी वाली नाव होती है, स्पीड बोट्स, ये वो हैं। जी हां, जो कि पेट्रोलिंग करती हुई पाई गई हैं। अमेरिकी जर्नल ने कहा है कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन करके मना किया था कि ईरान की मदद ना करना। लंबा समय बीत चुका है, सीज फायर अभी भी जारी है, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर सबूत फिर दिखा रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार हथियार और फौज भेज रहा है। अब दोस्तों, CNN पर ये गुलाबी सुअर जो आपको नजर आ रहा है, इसने अभी
तक क्या गाया था कि हमने ईरान की मिसाइल को ख़त्म कर दिया है, ईरान के ड्रोन सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। अब भाई साहब ने ये कहा है कि हम ईरान के मिसाइल सिस्टम को, प्रोडक्शन को ख़त्म कर देंगे। अभी तक कह रहा था कि ख़त्म कर दिया है, अब कह रहा है ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं गुलाबी सूअर की ज़िंदगी। दिन में कुछ और, रात में कुछ और, दोपहर में कुछ और, अभी कुछ और बोलेगा, 10 मिनट बाद कुछ और बोलेगा। झंडू जिंदगी। भैया उधर खौफ ईरान का इतना है कि अमेरिका का टॉप का चैनल फॉक्स न्यूज़ चैनल कह रहा है कि ईरान डॉल्फिन बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिकी नेवी के खिलाफ। यानी डॉल्फिन बॉम्ब समझ गए ना, डॉल्फिन जैसी दिखने वाली बॉम्ब, या ये समझ लीजिए डॉल्फिन के अंदर बम लगाकर हमारी फौज के खिलाफ, नेवी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसमें सच्चाई कितनी है अभी कोई कुछ कह नहीं सकता, बस ये अमेरिकी मीडिया का खौफ है ईरान को लेकर। हजरात, बहुत बड़ा अपडेट है, ये देख लीजिए। अमेरिका के जहाज, बड़े बड़े जहाज चाइना उतर रहे हैं। अब आप हैरत करेंगे चाइना क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने वाला है। ये एकदम से क्या होने वाला है नहीं पता, लेकिन बहुत पहले से ये तैयारी चल रही थी। अमेरिका खुद इंटरेस्टेड था। देखिए, अमेरिका जिससे लड़ नहीं पाता उसे दोस्त बनाता है। चाइना को धमकाकर, चाइना को हड़काकर, चाइना को गरियाकर, चाइना को तमाम प्रेशर में लेकर जब देख लिया कि भाई चाइना तो रुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, हारेगा नहीं, पीछे जा नहीं सकता, पाबंदियां लगाकर हम उसको हरा नहीं सकते, आखिर में अमेरिका ने फिर क्या कहा कि भाई हम मिलेंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे। और खुद ट्रंप अब झुककर चाइना से मिलने की तैयारी में है। चीन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की आने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब आप ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, इस रिपोर्ट की आखिरी खबर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पर अपडेट यह है कि अमेरिका का जो बंकर ब्रस्टर बम है वो फेल हो गया है ईरान में। अल्लाह अकबर। बंकर ब्रस्टर बम सबसे खतरनाक दुनिया का बम होता है जिसे अमेरिका इस्तेमाल करता है। बंकर के अंदर, पहाड़ के अंदर बंकर होंगे और बंकर के अंदर बंकर होगा तो ये बम घुसता हुआ, चीरता हुआ, ज़मीन की छाती को चीरता हुआ जाकर नीचे तबाही मचा देता है, कुछ बचता फिर नहीं है। यही बम नसरुल्लाह को ख़त्म करने के लिए, यही बम शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद करने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो भी एक नहीं 30 बंकर ब्रस्टर बम। लेकिन कई जगह ये बंकर ब्रस्टर बम ईरान में फेल हो गए, जिसका अब खुलासा ये हुआ है। और शुरू से मैं कह रहा था कि अमेरिका का हर हथियार ईरान में फेल होगा। लीजिए, रिवील ये हुआ है कि अब बंकर ब्रस्टर जो अमेरिका का फेल हो गया है बम, B6111 न्यूक्लियर बम बनाया जाएगा। अब आगे नहीं समझ में आ रही, उससे एडवांस बंकर ब्रस्टर बम बनाने का फैसला किया गया है क्योंकि बहुत दिक्कत हुई है, बम फेल हुए हैं। उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर, जी हां, अमेरिकी कंपनी ने $99 मिलियन अमेरिकी गवर्नमेंट से मांगे हैं कि $99 मिलियन आप हमें दीजिए तो हम एडवांस बंकर ब्रस्टर बम इससे भी ताकतवर बना पाएंगे। तो दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े हथियार थे ईरान पर फेल हुए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। 2-3 दिन से कहीं नहीं था भाई, 2-3 दिन से तबीयत, क्योंकि तबीयत तो आपको पता है 60, 65, 70 दिन काम किया है, थोड़ा रेस्ट चाहिए था। डॉक्टर मुझसे स्ट्रिक्ट हो गए थे, डॉक्टर ने साफ कह दिया था दवाई नहीं देंगे, आराम करो, आराम करो, आराम ही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। लोड बहुत ज़्यादा है, हाइपरटेंशन का जो है मरीज़ होने लगा था। सोचिए 26-27 साल की उम्र में जिस लड़के की दाढ़ी के तमाम बाल सफ़ेद होने लगे, तो ये हाइपरटेंशन होता है, ये नींद की कमी होती है, बॉडी में विटामिन्स की कमी होती है, स्लीपिंग साइकिल ही नहीं है तो मैं साइकिल की बात क्या करूं, खाने का कोई समय नहीं तो खाने की क्या बात करूं। मेरे जैसे लड़के जिम में भी जाकर कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कोई साइकिल ही नहीं है। ये डॉक्टर की बातें शुरू से थी, पिछले 1 साल से मेरे डॉक्टर मुझे बोल रहे थे। तो अब मुझे शायद हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। आप लोगों से गुजारिश है कि कोऑपरेट कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।